करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। बंसी विभूषित करान बंसी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबराद धरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। वेणुकराननुपतितः अस्य कलितं शिखण्डम् भ्रष्टं च पीतवसनं व्रजराज शृणो। कटाक्ष सर्वात् विमोचितस्य तं राधिकां परिचरामि कदा रसिकेन। यो ब्रह्मरुद्र शुक्रानद भीष्ममुख्यैरनक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णम् अनन्तशक्तिम् तं राधिकां चरणरेणुम् अनुस्मरामि। बर्हापीडं नटवरवपुकर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेणुरधरश्रुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् गीतकीर्तिः अहो मकीयं स्तनकालकूटम् जिघांशयापायनप्यक्षाद्भिः
ततोऽन्यं कम्बादयालं शरणं व्रज संतन कर संगा द्वितीय रति मम कथा प्रसंग बंदौ राधा के परम पावन पद जिनको मृदु मकरंद को चाहत श्याम जिनको मृदु मकरंद नित चाहत श्याम मिली। कृपा सिंधु पतित पावन परमेश्वर भक्तवत्सल भक्तवांछा कल्पतरु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म नंदनंदन यशोदानंदन देवकी नंदन वसुदेव सुत वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हैं। रस राशेश्वरी सर्वेश्वरी मातेश्वरी पूर्णेश्वरी करुणेश्वरी वृंदावनेश्वरी कृष्ण प्रिया कृष्ण बल्लभा कृष्ण प्राणाधिका कृष्ण प्राणात्मिका कृष्ण आराधिका वृषभानुजा कीर्ति कुमारी श्री राधा के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं।
जगत के समस्त भक्त, संत, गुरु, सद्गुरु एवं आप सबों के हृदय में विराजे श्री कृष्ण राधा, श्री सीताराम की प्रत्यक्ष अनुभूति करते हुए व्यासपीठ से आपको बारंबार प्रणाम अर्पित कर रहा हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। वासुदेव शरवण भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। गुरु सृष्टि नहीं अपनी दृष्टि बदलो। यह सूत्र है जीवन का। इस संसार में बुरा कुछ भी नहीं है। एक भी ऐसी वस्तु नहीं बनी जिसकी उपयोगिता न हो। न होती तो परमात्मा उसको प्रकट ही न करते। पर उस वस्तु का प्रयोग सत्य, धर्म के अनुरूप किया जाए तो वह हमारे वृद्धि के लिए, हमारे सुख, शांति, आनंद और प्रेम के लिए कार्य करती है। पर उसका दुरुपयोग हमारे अस्तित्व की हानि करती है। देश की सीमा पर अपने ही राइफल और पिस्टल और बम के द्वारा 50 दुश्मन सैनिकों को मारने वाले सिपाही को राष्ट्रपति अपने हाथ से पुरस्कार देते हैं। पर वही अपने गांव में अपने जमीन और जायदाद के झगड़े में किसी एक को मार दे तो उसी सिपाही को जेल की सजा हो जाती है। अब अगर वो सिपाही ये कहे कि मैंने तो वहां 50 मारा था और मुझे राष्ट्रपति ने पुरस्कार दिया, पर यहां तो मैंने एक मारा, फिर मुझे सजा क्यों मिल रहा है? यज्ञ हितार्थ किए गए कर्म धर्म है। लोक हितार्थ किए गए कर्म धर्म है। पर जब आप अपने निजी स्वार्थ के लिए कोई कार्य करते हो, उसमें लोकहित नहीं छिपा हुआ होता है, तब वही जुर्म बन जाता है, अपराध बन जाता है। ये सबरी भागवत बस इसी सूत्र में छिपी हुई है। ये मोटी सी किताब, शास्त्र ग्रंथ, बड़ी बड़ी कथाएं इसमें हैं, सूत्र हैं। कई लोग कहते हैं वेदों में हिंसा का प्रतिपादन किया गया है। कई जब वो आधुनिक लेक्चर देने वाले लोग आते हैं, संत तो उनको नहीं कहेंगे हम, क्योंकि संत की जो दृष्टि होती है वो परम सत्ता के करीब ले जाने के लिए, परम सत्ता से प्रेम कराने के लिए
उनकी दृष्टि और उनका कर्म होता है। पर अपनी वाणी के प्रचार के लिए जब कुछ बोला जाता है, मैं थोड़ा अलग बोलूं, उल्टा बोलूं, तो लोग बड़े प्रसन्न होंगे। ये निम्न क्रिया है। वेदों की बड़ी आलोचना हुई है और बहुत गालियां दी गई हैं वेदों को, शास्त्रों को। ये सब पोंगा पंडित, पोंगों का ग्रंथ है, बेकार है। माय डियर, ये सब बेकार नहीं है, बेकार तुम्हारी बुद्धि है। तुम में ग्रहण करने की क्षमता नहीं है, न उतना प्रयास करना चाहते हो, न प्रयत्न करना चाहते हो। आज हमारा क्या आयास और प्रयास है, क्या आयोजन और प्रयोजन है? हमारा जेब भर जाए, सीधी बात कह रहा हूं। इस दुनिया के जितने भी आयास, प्रयास, आयोजन, प्रयोजन इसलिए हैं हमारा जेब भर जाए, बस, दैट्स ऑल। अब इतनी निम्न विचारधारा जिसकी है, इतना संकीर्ण और संकुचित जो है, वो विराट वेदों और शास्त्रों के ऊपर आक्षेप करे तो उसे पागल न कहोगे तो और क्या कहोगे? एक बार एक गांव में एक व्यक्ति चिल्लाने लगा, भाई भाई मैंने तो वेद पढ़ लिया, वेद में लिखा है कि हिंसा भी किया जा सकता है, वेद में लिखा है। वैसे एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि वेद परोक्ष ग्रंथ है, प्रत्यक्ष नहीं है। अगर सीधे सीधे उठाकर वेद पढ़ लिए तो पता नहीं तुम्हारी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी। वो जो 11 लाख वोल्ट की तार ऊपर से जाती है ना, करंट की, और वहां से कोई अंकुश लगा के अपने घर में फ्रिज में लगा दे, बल्ब में लगा दे, पंखे में, एसी में लगा दे, तो क्या होगा उसके फ्रिज का, उसके पंखे का, उसके बल्ब का? जल मरेगा, शायद वो भी जल मरे। है तो करंट और बड़ी पावरफुल है, 11 लाख वोल्ट, पर वो हमारे काम की नहीं है, हाउस यूज के लिए नहीं है। उसको 11,000 में पहले कन्वर्ट करते हैं, फिर 440 में कन्वर्ट करते हैं ट्रांसफार्मर से, फिर हमारे घरों में बिजलियां, बत्तियां, पंखे, एसी, कूलर, टीवी, फ्रिज एक्सेट्रा सब चलते हैं। ऐसे ही तुम्हारी बुद्धि बड़ी छोटी है, बुद्धि बड़ी संकुचित और संकीर्ण है। और जब कभी उन महान ऋषियों के लिखे हुए सूत्रों को तुम देखते हो तो वो तुम्हारी समझ में नहीं आती। वो 11 लाख वोल्ट की है, तुम्हारे किसी काम की नहीं है। हालांकि 11 लाख वोल्ट अगर न जाए तो 440 में भी कन्वर्ट कहां से होगा? बिजली जहां पैदा होती है वो तो बहुत पैदा होती है, जहां से पैदा होके आती है, अनंत ऊर्जा होती है उसमें। तो शायद इसीलिए हमारे भारतीय परंपरा में, सनातन परंपरा में गुरु परंपरा प्रमुख है, संत परंपरा प्रमुख है। वेद, शास्त्र और परमात्मा की उन विलक्षण वाणियों को हमारे अनुकूल कन्वर्ट करके हमारे ब्रेन के लायक, ग्रहण करने के लायक, हमारे समझ के लायक बनाकर हमें कौन देता है? बोला तुम्हारे गुरु, और कोई नहीं। इस दुनिया में और कोई नहीं है जो वेदों और शास्त्रों को तुम्हारे इस भेजे में घुसा सके, वो सिर्फ तुम्हारे गुरु हैं। पर एक बात कहता हूं प्यारे, चाहे कोई भी संत हो, उसकी बोली थोड़ी टेढ़ी लगेगी तुम्हें, ये तो बड़ा अलग बोलता है,
ये तो बहुत समाज के विपरीत बोलते हैं ना। अकॉर्डिंग टू यू वो विपरीत नहीं है, न उनको गाली देने की इच्छा होती है किसी को। बस तुम्हारी बुद्धि जिस तरीके से शास्त्र के इन विलक्षण चीजों को समझ सके, जिससे तुम्हारी जिंदगी मस्त हो सके, आनंदमय हो सके, प्रेमता को प्राप्त कर सको, इसके लिए अकॉर्डिंग टू यू गुरु जो भी बोलता है बस ये समझ लेना अपने शिष्यों के अनुरूप बोलता है। ये गुरु की भाषा नहीं है, हो ही नहीं सकता। किसी संत की गुरु की भाषा ऐसी नहीं होती, वो तो सीधा बोल देंगे। जैसे कोई दवाई बड़ी कड़वी हो और बच्चा पीने को राजी न हो, खाने को राजी न हो, तो फिर क्या करते हैं, कहा किसी चॉकलेट में या लड्डू में उसको भीतर घुसाकर बच्चे को खिलाए देते हैं, और फिर वो दवाई जाकर भीतर अपना असर कर जाता है। ठीक उसी प्रकार शिष्य को अगर गालियां सुनना पसंद है तो गुरु गालियों की भाषा में ही शास्त्र समझा देता है। शिष्य को अगर नारी बड़ी प्रिय है तो वो नारी के माध्यम से ही शास्त्रों को उसके भीतर पहुंचा देता है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अगर रुपया ही उसको सबसे ज्यादा प्रिय है तो फिर गुरु भी रुपया की भाषा बोलकर वेद और शास्त्र को रुपया के माध्यम से उसके भीतर घुसा देता है। बड़ी विलक्षण बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। भागवत का इंतजार मत करना कि अब प्रहलाद आएंगे, ध्रुव आएंगे, गजेंद्र मोक्ष होगा, उसके बाद वो पता नहीं बलि आएंगे, राजा बलि वामन का अवतार होगा, फिर पुरंजन आएगा, फिर ये जड़ भरत आएंगे। ये सब तो आएंगे ही, हैं ही, तो तमाम कथाएं चल रही हैं। मैं भी जरूर स्पर्श करूंगा इन कथाओं को, क्योंकि ये कथा ऐसे ही थोड़ी है, किसी राजा रानी की कहानी थोड़ी इस भागवत में भरी है। इसको फुर्सत है यार राजा रानियों की कहानी पढ़ने की? अपनी जिंदगी खुद इतने टेंशन में चल रही है और हम पुराने राजा रानी की कहानी पढ़े। ये राजा रानी की कहानी नहीं है प्यारे, ये सबरी कहानियां तुम्हारे जीवन की हैं, ये सबरे विचार तुम्हारे जीवन के हैं। हर एक व्यक्ति के भीतर में राम भी है और रावण भी है। तुम्हारे उसी अंतःकरण में कंस भी है और कृष्ण भी है। तुम्हारे उसी अंतःकरण में पिंगला भी है और अनसुया भी है। पिंगला वेश्या है और अनसुया वो है जो जगत जननी सीता को भी पतिव्रत धर्म का उपदेश करती है। वो एक आकाश तो एक पाताल, क्या जोड़ा है। इसलिए कभी शास्त्रों से मत उलझना। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, कभी मत उलझना शास्त्रों से, और न कभी भागवत और रामायण लेके जल्दी बैठना। अगर तुम्हारे गुरु न बोले तो बिल्कुल मत छूना। व्यासपीठ से जिम्मेवारी से बोल रहा हूं। पढ़वे के मन हो तो गुरु से एक बार आके पूछ लियो कि हमारी इच्छा भागवत पढ़ने की हुई है, आप आशीर्वाद करें, मैं पढ़ूं तो कहां से पढ़ूं और क्या पढ़ूं। और फिर जैसे एक डॉक्टर एक मरीज के अनुसार कि उसको कौन सा रोग है, दवाई की दुकान तो भरी पड़ी है, मेडिकल शॉप, मेडिकल हॉल, और उस पूरी दवा की दुकान में एक भी ऐसी दवा नहीं है जो जिंदगी लेने के लिए है, सब जिंदगी देने के लिए। पूरी पूरी बड़े बड़े केमिस्ट, ड्रगिस्ट जितने भी हैं, सब होलसेलर, रिटेलर, उसमें एक एक दवा तुम्हारे जीवन के लिए उपयोगी है। पर किसी दिन तुम बीमार पड़ो और घबराहट में जाके और कोई दवा निकाल के गप से खा जाओ तो जियोगे कि मरोगे? अरे सब तो जिंदगी देने के लिए दवा है, तो कोई भी उठा के खाई जाओ, बच जाओगे।
वो सबरी दवाई रखी पड़ी है, उसके बाद भी डॉक्टर बैठा है। अब वो टेस्ट करेगा, जांच करेगा, पित्त बढ़ गया, कफ बढ़ गया, वायु बढ़ गई, हार्ट डिजीज है, किडनी में कोई गड़बड़ी है, लिवर फेलियर हो रहा है, क्या हो रहा है। और जब डॉक्टर जांच करके प्रिस्क्रिप्शन पर प्रिस्क्राइब करेगा कि ये अमुक दवा जाकर ले लो और ऐसे ऐसे खाओ और इसके साथ ये खाना पीना खाना, तो तुम स्वस्थ हो जाओगे। कोई मूढ़ आदमी जाके दवा दुकान से निकाल के 10-20 दवाइयां खा जाए, बोतल लेके पी जाए और दुकानदार के ऊपर मुकदमा कर दे कि अरे तो तैने जहर रखा था, यहाँ पर दवा दुकान में जहर रखते हो। वो दवा दुकान वाला जहर रखा या तुम मूढ़ हो। ऐसे ही प्यारे ये जो भागवत है ना, श्रीमद् भागवत और रामचरितमानस, ये दवा की दुकान है, मेडिकल हॉल है ये। बी अवेयर, सावधान। 222 रुपए में जाके गीता प्रेस से खरीद के मुंडी मत लड़ा दियो, या में मुंडी खराब है जाएगी। बल्कि ग्रंथ खरीदने से भी पहले गुरुदेव से पूछो, हे गुरुदेव हमारी इच्छा बहुत शास्त्र पढ़ने की हो रही है, कोई ग्रंथ पढ़ने की हो रही है, आप आदेशित करें, निर्देशित करें कौन सा ग्रंथ लाऊं और उसमें क्या पढ़ूं और कब पढ़ूं। हमारे भारत की दुर्गति तो इसीलिए है कि व्यासपीठ पर बैठकर चर्चा राम और भरत की कर रहे हैं व्यास जी, आंखों से आंसू भी गिरा रहे हैं, कथा भी चल रही है, और घर में अपने भाई के साथ इतनी सी भूमि के लिए मुकदमा लड़ रहे हैं हाई कोर्ट में। तो हद कर दी यार तैने। तो एक कथा सुनावे को अधिकार कौन ने दियो? तो एक प्रवचन करवे को अधिकार कौन ने दियो? इसलिए आचरण, जो आचरण सिद्ध महापुरुष हैं, जिनका चलन हसन दसन विलोकन उड्डयन उत्थापन, जिनको देखा है तुमने कैसे, किन्हीं ऐसे ही महापुरुष के चरणारविंद में बैठकर और तुम्हारे भीतर में अगर कोई इच्छा है तो इच्छा व्यक्त करो, और फिर जब वो प्रिस्क्राइब कर दें, लिख दें ये जा उठा लिया और सुन ले, इसको खाने का नियम ऐसा ऐसा है और इसके साथ ये वर्जित है, इमली मत खाना, टमाटर मत खाना। हाँ यार भूल गया, अरे संजय जरा घर में बताइयो यार टमाटर थोड़ा कम डाले, हमारा गलो महाराज खराब है, ठीक याद आएगा। सर्दी हो गई, खांसी हो गई तो अब दवा भी खा रहे हो, और इमली का वो कल गोलगप्पा बड़ा सुंदर बना था यहाँ, दवा बहुतों में आनंद लियो महाराज। सबरी इमली की पानी एकदम घड़े के घड़े उतार गए नीचे सब, बहुत आनंद। स्वस्थ है तो उतार दिए, कोई बात नहीं, पचाने की शक्ति है तो पचाए लिए। पर अब कोई सर्दी और खांसी से मरा जा रहा है, पर जीवा पे कंट्रोल नहीं है, और उठाए के 4 गोलगप्पा इमली के पानी के साथ वाने भी डाल दियो तो मरोगे, 4 दिन और बिस्तर पे पड़ोगे। या से सदगुरुदेव ही निर्देशित करेंगे कि तुम्हारे लिए कौन सा ग्रंथ उपयुक्त है। आज हमारे नौजवान बच्चे हमारे शास्त्रों से चिढ़ कर रहे हैं, इस भारतीय सनातन परंपरा से उनका विश्वास उठ रहा है, इसके लिए हम ही जिम्मेवार हैं, बहुत बड़े जिम्मेवार हम हैं। वरना क्या मजाल है, अगर गुरुदेव एक शास्त्र उठा के किसी बच्चे को दे दे तो उसकी जिंदगी बन जाएगी। उपन्यास में उतना मजा ना आएगा जितना जिस शास्त्र को मैं दे दूं और मस्ती लेके तुम न पढ़ो, क्योंकि तुम्हारी प्रकृति में पहचानता हूं।
तुम किस प्रकृति के हो, तुम्हारा नेचर क्या है। और सच पूछो तो अगर गुरु की दृष्टि मुझ में रखोगे तो मैं तुम्हारे जीवन के जितने भी रोग हैं, शारीरिक नहीं मानसिक, शारीरिक तो बैठा होगा कोई ना कोई MBBS करके, तो चलो वो भी बता दूंगा, ठाकुर जी ने वो भी कराई दी होगा, तो पर उतना तो एक्सपीरियंस है नहीं महाराज, कभी प्रैक्टिस तो की नहीं है। पर तुम्हारे अंतःकरण की जो बीमारियां हैं ना, वो एक एक बीमारी मैं तुम्हें बता सकता हूं। अगर तुम मुझ में संत बुद्धि या गुरु बुद्धि रखते हो, न रखते हो तो मैं कुछ न बताऊं। अंतर्यामी का एक अर्थ सुन लो क्या होता है। अंतर्यामी का अर्थ ये नहीं होता कि तुम्हारे दिल में जो कुछ है उसको जो जान जाए वो अंतर्यामी है ना। अंतर्यामी का अर्थ ये है कि तुम जिसे अपने अंतर मन में बिठाकर रखते हो वही तुम्हारे अंतर मन की बात को समझ सकता है। इसलिए गुरु अपने शिष्य की हर बात कैसे जान जाता था, बताओ मुझे। जिस शिष्य ने अपने हृदय में गुरु के सिवा किसी को प्रतिष्ठित न किया, मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों की जाने तमन्ना। सब कुछ मेरा तू है, तेरे बिना कहीं कुछ कहीं ना। कल इतना सुंदर यहां ये सब दर्शन हैं। तो वो तुम्हारे हृदय में अगर तुमने उनको स्थापित करके रखा है, मैं तुम्हें विश्वास के साथ, गारंटी शब्द यहाँ के लिए ठीक नहीं है, व्यासपीठ से गारंटी जाके उधर लो प्लास्टिक के सामानों का, पर विश्वास से कह सकता हूं, दृढ़ विश्वास से, कि अगर तुमने गुरु रूप में किसी को हृदय में बिठाया है तो वो तुम्हारे हृदय की एक एक बातों को जानते हैं, तुम्हारे मन की एक एक बातों को जानते हैं, और तुम्हारे जीवन की जो उपयोगिताएं हैं वो पहचान कर समय समय से तुम्हें निर्देशित करते हैं, ये करो वो करो वो करो। बट बी अवेयर, वो जो भी बोले मान लेना, कहीं कहीं लॉजिक्स छोड़ देना कुछ देर के लिए। वैसे तो मैं खुद ही कहता हूं कि जस्ट बी अ प्रज्ञावान, लॉजिकल एंड इंटेलेक्ट इन द फील्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। जरूरी है, प्रज्ञावान बनो, इंटेलेक्ट बनो। लेकिन फिर भी एक बात कहता हूं, अगर किसी से प्यार करते हो तो वहां प्रज्ञा मत चलाओ, वहां बुद्धि मत चलाओ। जब प्यार करते हैं तो फिर कहां बुद्धि चलती है। एक साधारण लड़का लड़की प्यार करते हैं तो बुद्धि कुंद हो जाती है, बुद्धि रूठ जाती, बुद्धि खत्म हो जाती है, फिर दिल की बातें सुनते हैं। अरे कोई बुद्धि की बात सुने तो आत्महत्या करेगा, कोई बुद्धि की बात करे तो किसी के घर में घुस जाएगा, वो इतना बड़ा कदम उठा पाएगा, साहसी कदम। इसका मतलब है कि इस जगत के साधारण से प्रेम में, जिसे प्रेम कहते हो तुम, में भी वासना भी हो सकती है, कामना भी हो सकती है। आई एम नॉट 100% श्योर, क्योंकि लव मैरिज होते भी देखे हैं हमने और 6 महीने में फिर डिवोर्स भी होते हुए देखा है। तो लव होता तो ये नहीं होता प्यार यार, कहीं न कहीं अफेक्शन था, अट्रैक्शन था। इसलिए पहचानना भी बड़ा मुश्किल है कि तुम अफेक्शन में जी रहे हो, अट्रैक्शन में जी रहे हो, लस्ट में जी रहे हो या लव में जी रहे हो। दोनों लेटर L से बने हैं, LUST एंड LOVE। तुम जी कहां रहे हो, लव में हो या लस्ट में, काम में हो या प्रेम में। ये दोनों एक जैसे हैं, काम और प्रेम में ज्यादा अंतर नहीं होता, दोनों दिखने में एक जैसे लगते हैं। इसीलिए तो दुनिया धोखा खा रही है, डूबे हुए हैं काम में और कहते हैं हम प्रेम करते हैं, और कभी किसी किसी का विशुद्ध प्रेम भी हमें काम दिखाई दे देता है। दोनों में
बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। काम कहता है कि तुम मुझे क्या दे सकते हो, दो मुझे। ऐसे नहीं किया मेरे लिए, वो नहीं किया, तुम इतने बजे नहीं उठे, तुम ऐसे नहीं किए मेरे लिए, ये भोजन नहीं बनाए, मुझे देखा नहीं, मुझे इग्नोरेंस किया, ये वो। काम चाहता है तुम मुझे क्या दे सकते हो, और प्यार की परिभाषा है तुम मुझसे क्या ले सकते हो। बड़ी माइनर अंतर है प्यारे, बहुत पतली लाइन है, जैसे अभिमान और स्वाभिमान के बीच में पतली लाइन है ना। बहुत सारे लोग हैं यहाँ, वो कहते हैं हम तो स्वाभिमानी है। अरे तू पक्का अभिमानी है। मैं कह सकता हूं शास्त्र के अनुसार 99% लोग जो अपने आप को स्वाभिमानी कहते हैं, दरअसल उनको पता नहीं है वो महाअभिमानी है, और स्वाभिमान के मुखौटे को पहनकर अपने अभिमान को बचा रहे हैं। बड़ी पतली लकीर है, बिना गुरु के कोई इसे पकड़ नहीं सकता। इसलिए प्रेम और काम, मीरा लुटने के लिए बैठी हुई है। क्या लूट सकता है तो मुझसे लूट ले। कबीर लुट जाने के लिए बैठे हैं, तुलसी लुट जाने के लिए बैठे हैं, सहजो सखो जना रैदास ये लुट जाने के लिए बैठे। लूट लो मुझे, क्या क्या ले सकते हो। रावण कंस सब लूटने के लिए बैठे, लूट लूंगा तुम्हें। इतना ही अंतर है यार। वो बड़ी बड़ी परिभाषाएं छोड़ो, ये सब प्यार प्रेम ये वो लिमिट। बस एक लाइन में समझो, तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति अगर समर्पण की और बलिदान की भावना हो, मैं कुछ भी दे सकता हूं, तुम प्रेमी हो, तुम प्रेमी हो। पर उसकी छोटी से छोटी भूल को अपने हृदय में बिठाकर और बार बार मेरा इग्नोरेंस, मेरे साथ ऐसे, मैं तुमको इतना प्यार करता हूं, तुम्हारा कोई ध्यान नहीं है मेरे ऊपर, फिर तुम प्रेमी कहां हो। जब तुम्हें शिकायत ही हो गई तो प्रेमी कहां हो। प्यार में शिकायत नहीं होती, शिकवे नहीं होते, गिले नहीं होते। इसलिए तुम प्रेमी हो या कामी हो, ये तुम्हारे ऊपर मैं छोड़ देता हूं। तुम खुद को खुद से जज कर लो। कोई दूसरा कहे तो बुरा लगता है, पर खुद जजमेंट कर लोगे तो शायद तुम्हें बुरा ना लगे। तो खुद ही सोच लेना। घर में जिसको जिसको तुम बोलते होगे ना, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुमको प्यार करता हूं, तुमको प्यार करता हूं, बस आज रात में 5 मिनट सोच लेना कि क्या तुम इस कसौटी पे खरे उतरते हो कि वो बड़ी से बड़ी भी गलती कर जाए, उसके बाद भी तुम्हारे दिल में रंज मात्र भी शिकायत ना आए, इतनी सी भी शिकायत ना आए। अरे दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, करोड़ों दुख सहने के बाद भी मीरा के भजनों में, मीरा के पद में एक शिकायत नहीं है, क्योंकि वो प्रेमिका है, प्रेमी है। कबीर, तुलसी, इनके शब्दों में शिकायत नहीं है। प्रेम, प्रेम या भक्ति परिस्थिति सापेक्ष नहीं होता। समझना, थोड़े हिंदी शब्द शायद थोड़े क्लिष्ट हो, पर समझने की कोशिश करो। प्रेम या भक्ति परिस्थिति सापेक्ष नहीं होता। मतलब परिस्थितियों के अनुसार तुम्हारा प्रेम बनता और बिगड़ता है, तो तुम कैसे प्रेमी हो यार। गुरुजी बड़ी अच्छी अच्छी बात करते हैं, बड़े दुलारते हैं, बड़ी हमारी तरफ दृष्टि देते हैं, बड़े हमारे माथे पे हाथ फिराते हैं, हम तो बड़े प्रेम करते हैं। एक दिन देखा नहीं, सामने आए, आके प्रणाम किया, जा, अभी मूड ठीक नहीं था, गुरुजी का डांट दिया, अरे हमको नहीं रखना इनको गुरु गुरु। तो है कोई तेरी काहे की तेरी शिष्यता, काहे का गुरु। अंधा गुरु बहरा चेला, मांगे बूढ़ तो देवे ढेला। क्या क्या मतलब है ये, कौन सा प्रेम है। कल रात्रि में मेरी और संजय की थोड़ी वार्ता हो रही थी। संजय मेरे कमरे में आया था, तो संजय बोलता था, बस हृदय में यही एक भय रहता है कि जो है प्रेम वो किसी परिस्थिति के कारण कम न हो जाए। नहीं 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 संजय, परिस्थिति सापेक्ष प्रेम होता ही नहीं है।
चाहे लाख दुख मिले, कष्ट मिले, पर हृदय में यह विश्वास है कि ये मेरे ही मंगल के लिए हो रहा है, तो प्रेम कम नहीं हो सकता, प्रेम मिट नहीं सकता। अरे एक देखो, हमारे यहां 3 ऐसे संत हुए हैं, तीनों की 3 परिस्थितियां हैं। एक की पत्नी बड़ी करकसा, तुकाराम की पत्नी बड़ी करकसा, बड़ी लड़ाई करे, झगड़ा करे, मारपीट करे, पर तुकाराम से बड़ा भक्त कोई हुआ क्या? विठ्ठला विठ्ठला माझा विठ्ठला। दूसरे हैं कबीर। 12 बजे दिन में जब सूर्य का प्रकाश एकदम चारों तरफ फैला हुआ था, तब अपनी पत्नी को कहा, अरे जरा दीपक जला के ले आइयो, तो थोड़ा लिखना है कुछ। और बाहर बैठे थे धूप में 12 बजे दिन में। आज की पत्नी होती तो आंख में कीड़े पड़ गए क्या? चश्मा लगा लो, पागल हो गए क्या? डॉक्टर बुला दूं क्या? पता नहीं बेचारे को क्या क्या सुनना पड़ता। पर वारे कबीर की बीवी, कबीर ने कहा दीपक ले आओ, और भीतर गई और दीपक जला के ले आई। कोई प्रश्न नहीं। पर कबीर तो इतने बड़े संत हो गए। पर तुकाराम की पत्नी ऐसी इतनी करकसा, भेजा कमाई करने के लिए, जाओ कमाई करके आओ। कुछ कमाते धमाते नहीं। बड़े महीनों के बाद गए, जाकर के बड़े गन्ने मिल गए। कुछ ऐसा काम किया कि गन्ने, ईख, शुगर जिससे शुगर बनती है, पता नहीं है क्या बोलते हो, ईखी तो बोल दो, गन्ना ना, नहीं क्या? गन्ना। वो गन्ना लेके चले आ रहे थे, 10-12 गन्ने कंधे पे लेके चले आ रहे थे। वो तो 1 नंबर के मनमौजी संत। रास्ते में बच्चे मिले, बच्चों ने चाचा 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 चाचा, तुकाराम काका, मुझे भी। वो जहां से कमा के चला था, घर लौटते लौटते तो 1 बचो, सबरे उतर गए। अब वही में एक पंडित ने आके आग लगाए दी हो कि अरे आज तो ये 50 गन्ना कमाया था, पर ससुरे ने सब बांट दिया। अब पत्नी के दिल में तो आग लग गई, आज आ जा तो ऐसे ही महाकाली नमस्तस्यै होय। बड़ी सुंदर बात मैं अक्सर कहा करता हूं कि पहले प्रथम वर्ष में पत्नी कैसी लगती है? बोला चंद्रमुखी, होय चंद्रमा के जैसा, क्या चांदनी छिटक रही है तुम्हारे मुख से। तो दूसरा वर्ष हुआ तो सूर्यमुखी हो गई। वो तब भी काम चल जाता महाराज, तीसरे साल से तो ज्वालामुखी होके फूट पड़ती। बड़ी मुश्किल, ये बदलते रहते। सोक्रेटिस, सुकरात, जंतवी उनकी वाइफ। बड़ी सुंदर कथा है। अब फिर देखते हैं, अब तरंगे हैं, पता नहीं क्या क्या है। वो 1 गन्ना लेके आए, यहाँ आग तो पहले से लगी हुई थी। आकर के कहा, प्रिय लो। वह गन्ना लिया और उठा के मारो धड़ाम से पीठ पर, वह गन्ना 2 टुकड़ा। और उसी समय तुकाराम कहे, वाह देवी, मैं इतना उदास हो गया था जब 1 गन्ना बचा कि आदमी 2 और गन्ना 1, अब कैसे करूंगा? तूने सब प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी, आधा तेरा आधा मेरा। हद हो गई महाराज। कृपा करना, ऐसा करने मत लगना कल से। हाँ, तो गन्ना मंगवा के तोड़ना मत। गुरुजी बोले हैं गन्ना तोड़ने का सबसे बढ़िया जगह, अच्छा स्थान। मैं नहीं कह रहा, ये तुकाराम की कथा है। गन्ना पर एक बार तुकाराम ने परमात्मा से शिकायत नहीं किया कि तुमने अगर मुझसे भक्ति करवानी थी तो मुझे ऐसी पत्नी क्यों दी? एक बार शिकायत न किया। वाह, ऐसी प्रतिकूल पत्नी मिली है। ठाकुर जी ने इसीलिए दिया है कि कहीं मैं पत्नी का भजन न करने लगूं, मेरा मन ठाकुर जी में लगे। और कबीरदास कहता है कि वाह 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 वाह, क्या बात है। हे ठाकुर, तूने ऐसी अनुकूल पत्नी दी है कि मेरी पूजा, मेरा पाठ, मेरा ध्यान सब में ये सहयोगी है। अगर ये न देता तो मैं तेरा भक्त कैसे हो पाता? शिकायत नहीं है, ईस्ट एंड वेस्ट, एक बिल्कुल करकसा और एक बिल्कुल ही अनुकूल, एक बिल्कुल प्रतिकूल।
उसके बाद भी दोनों ठाकुर को थैंक्स कर रहे हैं, थैंक्स। और एक और संत हैं गुजरात के, नरसिंह मेहता। उनकी पत्नी मर गई पर कोई शिकायत न किया। ठाकुर को उठाकर प्रणाम, पा ठाकुर, तुम्हें ऐसा लगा कि मैं कहीं न कहीं आसक्त हो सकता हूं, तो सब झंझट ही मिटा दी ठाकुर जी आपने तो। अब तो केवल आप और मैं, तेरे मेरे बीच में अब कोई नहीं है। ये तीन घटनाएं हैं जीवन में, एक अनुकूल, एक प्रतिकूल, एक तो मरी गई। और ये तीनों इस देश के महान संत हुए। कबीर को कौन नहीं जानता, तुकाराम को कौन नहीं जानता, नरसिंह मेहता को कौन नहीं जानता। भक्ति और प्रेम कभी परिस्थिति के सापेक्ष नहीं होती। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। ये है प्रेम। प्रेम किसे कहते हैं? जो तुमको हो पसंद ठाकुर वही बात कहेंगे। कोई शिकायत न है गोविंद से। और ये दृष्टि तुम्हें कौन दे सकता है? तुम्हारा गुरु। तुम तो छोटी छोटी परिस्थितियों में बिगड़ जाओगे, टूट जाओगे, भगवान से ही तलाक ले लोगे तुम। मैंने गंगा और यमुना में मूर्तियों को बहते हुए देखा है, रामायण को फाड़ फाड़ के बहाते हुए लोगों को देखा है, ग्रंथों को नोच कर फेंकते हुए देखा है। घर में बेटा मर गया या कोई घटना हो गई, इतना पूजा करने के बाद भी मेरे घर में ऐसा, ले जाके फेंक डाला। ये प्यार है तेरा? व्यापार को प्यार का नाम मत दो, बदनाम मत करो। इश्क को इश्क ही रहने दो, इसे रिश्तों का नाम न दो। इसलिए परिस्थितियां तुम्हारे भक्ति को और तुम्हारे प्रेम को न बदल सकें, तब तुम अपने हृदय पर हाथ रखकर सोचना, यस, अब मैं ठीक हूं, आई एम राइट, ऑल राइट, अब ठीक ठाक चल रहा है। इसलिए हमारे ग्रंथों में तो ऐसे ऐसे गुरु हैं जो अपने शिष्यों के ऊपर इतना अत्याचार करते हैं यार, जानबूझकर। पर बार शिष्यता है, उनके मन में कोई विक्षोभ नहीं आता, गुरु के प्रति कोई भी प्रतिकूल भावना नहीं आती। इसीलिए तो शिष्यता उनकी शिखर पर चली गई। गुरु का नाम कम लोग जानते हैं, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का और विवेकानंद इतना फेमस हो गए। शिवाजी समर्थ श्री रामदास को कितने लोग जानते हैं, मगर शिवाजी का नाम कौन नहीं जानता। अपने गुरु से भी ज्यादा नाम को प्रकाश कर लिया केवल अपनी गुरु भक्ति के कारण, दृढ़ गुरु भक्ति के कारण। ये मत समझना कि किसी गुरु ने किसी शिष्य के ऊपर ज्यादा कृपा कर दी, किसी के ऊपर कम कृपा कर दी। खबरदार, आरोप मत लगाना गुरु के ऊपर। हमारे शास्त्र में तो कल ही बताया तुमको, द्रोणाचार्य ने अपने बेटे को जो विद्या न सिखाई, अश्वत्थामा को अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को सिखा दी। बेटा भी नहीं माना, कोई पक्षपात नहीं। पक्षपात हो गई तो गुरुता कहां रहा, गुरु कहां रहा? इसलिए एक सूत्र आज अपने हृदय में सब रखो। बूंदिया परिवार और यहाँ बैठे हुए सबरी नारायण और छत्तीसगढ़ और देश के और भी कई कोनों से आए हुए जो भी लोग बैठे हैं, एक सूत्र अपने जीवन में रख लो कि प्रेम और भक्ति परिस्थिति सापेक्ष नहीं होती, बल्कि परिस्थितियां भक्ति के सापेक्ष होती। भक्त अगर सच्चा भक्त है तो परिस्थितियों को बदलते देरी नहीं लगती, वो बदल लेता है। 4849 दिनों से भूखा और राजा नल जब तड़प गया खाने के लिए और शाकाहारी था, अब जीवन बचाने के लिए मछलियों को मारकर और मछलियों को भून कर रखा कि अब खाना पड़ेगा नहीं तो मर जाऊंगा। फिर इस
इस शरीर से भजन कैसे होगा? जीवन बचाने के लिए मांस खाने गया। और ये भी याद रख लेना, ये भी तुमको ठीक से बता दूं कि जीवन रक्षण के लिए अगर जीवन के ऊपर कोई बात आ जाए, एग्जिस्टेंस के लिए न प्याज न लहसुन न मांस कुछ भी खा सकते हो, बट याद रखना जीवन रक्षा के लिए, इस जीव की रक्षा के लिए नहीं। ये तो घोर पाप है, घोर अनर्थ है। जिह्वा के लिए मांस खाते हो, कब्रिस्तान बनाए घूम रहे हो अपने पेट को। जहां मुर्दों को गाड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं? कब्रिस्तान ही तो बोलते हैं ना। तो तुम्हारा पेट तो जीता जीता कब्रिस्तान है मुर्गों का और बकरों का, और फिर धार्मिक बनते हो। अगरबत्तियां उठा के और टन 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 घंटियां बजा, ये सब क्या ढोंग ढगोसला करते हो? स्टॉप, बंद करो। इसलिए परिस्थिति सापेक्ष भक्ति मत रखना। परिस्थिति अनुकूल तो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव भगवान की जय, बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। और परिस्थिति थोड़ी विपरीत, गुरु से कुछ मांगा, कुछ गड़बड़ी हो गई। गुरुजी हो सकता है बहुत सारा ट्रस्ट उनका बड़ा हो, बड़ा धन संपत्ति हो, कभी मांग लिए गुरुजी 5 लाख की बड़ी जरूरत है, दे रहे थे। गुरुजी ने कहा ये तो भैया सब ठाकुर जी की संपत्ति है, हम तो छूते भी नहीं। बस फिर तो तेरी के ये गुरु है, गयो। गुरु की गुरुता 2 लाख में खत्म हो गई। अब जिन गुरुदेव का जिंदाबाद करता था, अब सड़कों पर चौराहों पर उन्हीं गुरु की धज्जियां उड़ा रहा है, उन्हीं संत की धज्जियां उड़ा रहा है। ये काहे की भक्ति है? किस बात की भक्ति है? ये परिस्थिति सापेक्ष नहीं। ये सूत्र आज कृष्ण जन्म है ना, तो कृष्ण जन्म के दिन कुछ ऐसे सूत्र भी जन्म लें हमारे हृदय में जो हमारे जीवन को आनंदमय बना सके। कृष्ण आनंद स्वरूप है। कृष्ण के जन्म का अर्थ है हमारे हृदय में आनंद का जन्म होगा। वो तो कब का 5,500 वर्ष पहले जन्म लेके अपना काम उम कर आ गया। वो तो क्या है, और अभी आएगा कुछ देर के बाद। वेट माय डियर, वेट, आपका समय आएगा थोड़ी देर के बाद, आप जन्म लोगे। ये आएंगे। ये पांडाल का जन्म है। चौथे दिन भागवत की कथा में कृष्ण का जन्म होता है। ये बहुत जगह होता है, भारत में हजारों जगह भागवत की कथाएं चल रही हैं, हजारों पांडालों में रोज जन्म हो रहा है। हम इस जन्म के लिए नहीं बैठे, बल्कि हमारे हृदय में आनंद स्वरूप परमात्मा ही आज उपस्थित हो जाए। नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन आनंद कंद भगवान रसौ वैशः रसाधिराज, अखिल सार सिंधु, उनका जन्म हो जाए आज। पांडाल में तो हो गई आज, खूब धूम होगा, खूब मस्ती आएगा। कल रात में भी इतनी मस्ती यहां हुई है, इतना आनंद आया। हम सब क्या आनंद, क्या मस्ती। पर ये कहीं टाइम बीइंग, कहीं कोई एक स्पेशल टाइम के लिए हो के न रह जाए। 1 साल पहले हम लोग बहुत नाचे थे भागवत में, ये तो फिर वही हो गया, विवाह शादी का नाचना हो गया, पार्टियों में जाके नाचना हो गया। अरे बाकी नाचना टाइम के बंधन में है, पर भगवान कालातीत हैं। कालातीत, काल का बंधन नहीं है ठाकुर जी के ऊपर। इसलिए ठाकुर जी से जब तुम जुड़ जाते हो, ठाकुर जी के लिए कोई काम कर। गुरु भी कालातीत है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, शास्त्र कह रहा है, अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजनम शलाकया, न गुरोरधिकम तत्वम न गुरोरधिकम तप तत्व ज्ञानात् परम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर भजन विक्रमात्, श्रीमद रूप गोस्वामी। नारद जी का भक्ति सूत्र भगवत कृपालेशादवा, ये सब सूत्र हैं शास्त्रों के। पढ़ने की कोशिश मत करना, गुरु के चरण में बैठ जाना। सीखने की जिज्ञासा हो
समझने की जिज्ञासा हो, और सीख समझ के भी क्या करोगे, जीने की जिज्ञासा हो। न शास्त्र सुनना है, न शास्त्र समझना है, न शास्त्र जानना है, हमें तो शास्त्र को जीना है। कृष्ण के बारे में सुन के क्या करेंगे, कृष्ण के बारे में जान के क्या करेंगे, हमें तो कृष्ण में जीना है। जीवन का हर एक कर्म अपने गुरु और अपने भगवान से जोड़ कर रखो, तो बुरा से बुरा कर्म भी तुम्हारे लिए पूजा बन जाएगा। तुम कहां बैठे हो, कहां के हो, ये कोई मैं वृंदावन का हूं इसलिए क्या संत हो गया? उस वृंदावन में लूट नहीं हो रही, चोरियां नहीं हो रही, बलात्कार नहीं हो रहे, 2 नंबर के काम नहीं हो रहे, क्या नहीं हो रहा वहां पर? ड्रग्स नहीं चल रहे, ड्रग्स भी चल रहा है वही वृंदावन में। तुम वृंदावन बैठे हो, हरिद्वार बैठे हो, कि काशी बैठे हो, कि अयोध्या बैठे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पांडाल में बैठे हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा मन कहां है? 2 मित्र थे और पहले सवारियां हुआ नहीं करती थी, तो दोनों मित्र को जाना था किसी एक विशेष मंदिर में जाकर के दर्शन और पूजा करना था। प्रातः काल की आरती लेनी थी उनको, मंगला आरती। तो रात भर चल के जा रहे थे, भयंकर बारिश आरंभ हो गई, बिजली कड़कड़ाने लगे, मेघ गरजने लगे। अब तो भीगने की स्थिति आ गई। दोनों मित्र ने कहा यार क्या करें? तो देखा एक झोपड़ी है, एक दिया टिमटिमा रही है, प्रकाश की एक पुंज आ रही है, किरण आ रही है। तो दौड़े दोनों वहां पर गए, दरवाजा खटखटाया, भीतर गए तो पता चला एक वेश्या का जगह है ये, वेश्या। अब एक मित्र तो दौड़ गया, नहीं नहीं नहीं, अरे मैं पवित्र भगवान का दर्शन करने जा रहा हूं, मंदिर का दर्शन, मैं वेश्या के घर में रुकूंगा। एक मित्र ने कहा हमें क्या मतलब कि ये वेश्या का घर है, किसका घर है? मित्र, जब तक बारिश रुक नहीं जाती थोड़ा रुक जाते हैं, बीमार हो जाएंगे तो ऐसे भी ना पहुंच पाएंगे, अभी काफी घंटे हमारे पास है। नहीं तुम रहो। और एक मित्र चला गया और वो पहुंचा वहां, और ये मित्र यहां। और उपनिषद की ये कथा है, उपनिषद कहती है जब दोनों मरे तो एक को नरक हुआ, एक को स्वर्ग। तो वो तो हो, चलो हो सकता है, कोई बात नहीं भाई। जो बेश्या के यहां था उसको नरक हो गया, जो मंदिर गया था उसको स्वर्ग हो गया। ना 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 ना, जो मंदिर में था उसको नरक हो गया, उपनिषद कहती है। और जो वेश्या के पास पड़ा था उसको वो गोलोक मिल गया, साकेत मिल गया। है गुरुजी, बुद्धि आपकी ठीक है, क्या बकबक करते हो? व्यासपीठ पर बैठ के उल्टी पुल्टी बात बोलते हो। मैं नहीं बोलता, उपनिषद बोलता है। उपनिषद का अर्थ भी जान लो। गुरुदेव के सानिध्य में बैठकर गुरु मुख से सुने हुए सूत्र और मंत्र को ही उपनिषद बोलते हैं। उपनिषद। उपवास का अर्थ क्या होता है? कहा जिस दिन हमारा मन उपवास, उप होता है समीप। समीप माने किसके? जैसे स्कूल में ई छिपा हुआ है, बोलते स्कूल, साइलेंट है। नो में KNOW, तो के साइलेंट है यहां। वो वैसे ही उपवास का अर्थ है तुम्हारा मन जिस दिन, तन नहीं, मन, तुम्हारा मन जिस दिन उस परम पिता परमेश्वर अपने सदगुरुदेव के चरणार बिंद के नियरेस्ट हो, नजदीक हो, उसको बोलते हैं उपधनवास, उपवास। हम तो आज उपवास हैं। कौन सा उपवास हो? मंगलवार, गुरुवार, शनिवार। भैया मैं ये नहीं कहता कि कर्मकांड की जरूरत है, जिन्होंने कर्मकांड को गाली दिया वो भी गलत है। कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, ये 3 कांड हैं और तीनों की जरूरत है। पर गंगा जी पार जाना हो और ये महानदी पार जाना हो, और अगर यहां नौका लगती हो तो नौका पे बैठ के महानदी पार कर गए, पर अभी भी नाव के साथ तुम्हारा अगर आसक्ति जुड़ा हुआ है, अरे कैसे छोड़े नाव को कैसे छोड़े, तब तुम आगे नहीं जा सकते। केवल इस नदी को पार करने के लिए नौका की जरूरत थी, तो तुम नौका का सहारा ले लिए।
वैसे ही इस जीवन में कभी कभी किसी किसी कार्य के लिए कर्म कांड की उपयोगिता है, नहीं है ऐसा नहीं कह सकता। जो नहीं बोलता वो ठीक नहीं बोलता, शास्त्रज्ञ नहीं, वेदज्ञ नहीं, ज्ञाताज्ञ नहीं, लेकिन एक लिमिट तक जरूरत है। पर तुम तो बियॉन्ड लिमिटेशन जा रहे हो। तुम्हारा सबरा उपासना, सबरा ज्ञान कर्म कांड में ही घुस गया है। यहां डोरा लपेट आए, वहां नारियल फोड़ी आए, वहां ये करी आए, वहां ऐसे आचमन करी आए, बस इसी को धर्म समझ बैठे। केवल यही धर्म नहीं है। उपासना की जरूरत है, कर्म कांड की जरूरत है, पर एक समय तक। और वो कौन निर्देशित करेगा? यह शास्त्र करेगा। शास्त्र तुम्हारी बुद्धि की हैसियत है, तुम समझ जाओगे। अरे 2 वर्षों की आयु से गुरुदेव के चरणारविंद में बैठकर और ठंडक में ठिठुरते हुए जिन्होंने अपने गुरु के मोखाम्बत से प्रवाहित होती हुई शास्त्रों की सलीला को अपने कर्णपुटों के माध्यम से हृदय से होते हुए आत्मसात किया है, वो शास्त्र के ज्ञाता हो सकते हैं। ये रामानंद सागर और बी आर चोपड़ा की सीरियल देखने से तुम शास्त्रों के ज्ञाता नहीं बन सकते। वो तो गुरु के मुखाम्भोज से ही प्रवाहित होगी। मैंने एक दिन कहा था ना कि गंगा जल बड़ा शुद्ध है, पर कोई मरे हुए कुत्ते की खोपड़ी में लाएंगे और गंगा जल तुम्हें दे, पी लो भैया, पी लोगे ना? क्या कर पागल हो गए क्या? एकदम मरा हुआ, ताजा ताजा मरा हुआ कुत्ता का खोपड़ी से निकाल के रक्त लगा हुआ है मांस, ले लीजिए गंगा जल। गंगा जल है, पवित्र है, पी लो। अरे पवित्र है तो क्या हुआ? पात्र खराब है। वो पवित्र गंगा जल भी मरे हुए कुत्ते की खोपड़ी में आकर अपवित्र हो जाती। तो शास्त्र और भगवान की बातें भी अगर सत्पात्र के माध्यम से न सुनी जाएं, योग्य पात्र अगर श्रवण न कराए, तो मरे हुए कुत्ते की खोपड़ी में गंगा जल की तरह है वो। और इसीलिए कहता हूं, कथा खरीदो मत। 10 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, बी अवेयर। अगर अपनी संस्कृति बचाना चाहते हो, अपना धर्म बचाना चाहते हो, अपने बच्चों के भीतर में संस्कार देना चाहते हो, तो माय डियर मत खरीदो कथा, मत खरीदो। बल्कि अपने गुरुदेव के चरण में बैठकर उनसे निवेदन करो, हे गुरुदेव, बहुत इच्छा हो रही है रामचरितमानस सुनने की, भागवत सुनने की। व्यापार नहीं, प्यार चाहिए गुरु और शिष्य के बीच। व्यापारियों की तरह बुकिंग की ऐसी आदत लग गई है, ये ठीक नहीं। मेरा मन ये स्वीकार करता है कि भारतीय धर्म की ध्वजा झुक इसीलिए रही है कि बहुत विकृतियां आ गई हैं। कल भी कहा था कि शरीर में अगर रक्त दूषित हो जाए तो शरीर बेकार हो जाता है, विकृत हो जाता है। और किसी देश की नदी अगर विकृत हो जाए, सड़ जाए, तो उस देश की आत्मा भी मरने लगती है, संस्कृति मरने लगती है। गंगा जमुना की हालत देखो, लाखों करोड़ों रुपए लगे हुए मंत्रालय बन गया। 2 साल पहले का मंत्रालय बन गया गंगा सफाई की। वी आर वेटिंग। 60 सालों से जो काम न हुआ हम देखना चाहते हैं, हम भी समझना चाहते हैं कि गंगा की सफाई में हम कहां तक अग्रसर हुए, यमुना की सफाई में कहां तक अग्रसर हुए। और तुम लोग भी कभी तीर्थ जाना ना, जो यहां बैठ के कथा सुन रहे हो ना, बड़ी भारी पाप लगेगी। सुन लो, भागवत सुनने आए हो, पाप लेके जाओगे। कभी गंगा और यमुना के किनारे या किसी पवित्र सरिला के किनारे जाना, किसी भी नदी के किनारे, ये प्लास्टिक और ये और वो गंदगी, अपनी दुनिया की गंदगी, घर की गंदगी ले जाके मैया की इसमें डाल दे रहे हो। बड़े भारी भगत बन रहे हो।
पंडा को 5 रुपए दक्षिणा देके और 2 माला चढ़ा के और सबरे प्लास्टिक डाल के और बड़ी भारी गंगा के भगत बन रहे हो। अरे श्राप देगी गंगा मैया तुमको यमुना मां श्राप देगी। तुम्हारे बोध मर गए हैं, तुम्हारे विवेक मर गए हैं, और उसका कारण वही है बिनु सत्संग विवेक न होई, क्योंकि तुम्हारे पास सत्संग नहीं है। और प्रथम भक्ति संतन कर संगा, क्योंकि तुम्हारे पास संत नहीं है। मैं गाली थोड़ी दे रहा हूं किसी को, सब संत हैं, जो भी कथा करते हैं सब संत हैं, हमसे श्रेष्ठ हैं। हमारे जैसा निपड़ अपड़ गंवार मूर्ख दुनिया में कोई ना हो, इस भागवत के क्षेत्र में शायद कोई ना हो, कोई भी ना हो। अरे ये बैठ के नहीं, भागवत पकड़ के कह रहा हूं, मेरे से मूर्ख और गंवार भागवत वांचने वाला दुनिया में कोई ना होगा। पर एक सुचिता रखो, एक सुचिता, बस इतना सा दृढ़ एक संकल्प बना लो कि ये भागवत तो हमारे संस्कारों को सुधार रही है, जन्म जन्मांतर के हमारे कलमश, हमारे पापों को मिटा रही है। हमें भागवत से अर्थ नहीं चाहिए, हमें भागवत का अर्थ चाहिए। हम गैया का दूध पिएंगे, गैया को चीर फाड़ के उसका खून पीने के लिए पैदा नहीं हुए। हम भागवत और रामायण बांच के पैसा कमाने के लिए पैदा नहीं हुए, हम तो इसके गोविंद पाने के लिए बैठे। इस भागवत से गोविंद मिल जाए, और भागवत से ही गोविंद मिल सकते हैं, भी जान लीजिए महाराज, कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो कल से तो मैं दूसरी मस्ती में हूं, कथा इधर हो चाहे उधर हो, वो कथा पहुंचवा ली हो जाके, जो किसी को बुलाए थे महाराज, ध्रुव को ये कथा सब बहुत सारे हैं, सुन ली, और अनुक्रमिका हम सुना देंगे, धारा धारा सा सुना देंगे, ध्रुव ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, तो हमारी जुबान पे ही है, सुना देंगे। पर कथा का मतलब तो यही है कि हम सीख जाएं। माता, अब कम से कम तुम लोगों में से जो तुका, अब तो माता लोग और उनको लाइसेंस मिल गया, बोले कि जब तुकाराम का तुकाराम डंडा खा के गन्ना खा के संत बन सकता है, तो हमारी गाली सुनकर नहीं बन सकते, तो लाइसेंस ही मिल गया इनको तो। पर तुकाराम की मत बनना, कबीर की बनना। दिन में अगर वो लालटेन भी मांगे तो लाके दे देना। वो पति है, पति परमेश्वर होता है। कल मैंने कहा था कि स्त्री साक्षात जगदम्बा की स्वरूपा है, पत्नी भी जगदम्बा है। अरे भूल गए क्या रामकृष्ण परमहंस को, जिसने विवेकानंद को पैदा कर दिया, उनकी पत्नी का नाम क्या है? मां शारदा। और प्रथम मिलन की रात्रि में जब रामकृष्ण ने देखा और उनको लगा ये तो हमारी मां आ गई, इतनी सजी संवरी गहना पहनकर, अलंकार आभूषणों से, और पैरों में गिर पड़े मां। तब शारदा ने पूछा, आप मुझे किस रूप में देखना चाहते हो? और तब रामकृष्ण ने कहा, तुम तो मेरी मां ही हो। ये दुनिया का पहला ऐसा पति पत्नी जो प्रथम रात्रि से मां और बेटे बन गए। फेरा लेके आई थी पर जगदम्बा बन गई। जगदम्बा का दृष्टि, मैं ये नहीं कहता तुम जगदम्बा बना लो, पर हर जननी ही, जननी में जगदम्बा है, पत्नी में भी उनका दर्शन करो। और तुम पति को परमेश्वर मानो। यहां डोरा बांध आए, वहां चली आए, वहां जाके जल चढ़ाई आए, वहां जाके मूर्ति फोड़ी आए, और घर में पति के साथ लड़ाई चलती, पति के साथ एक अच्छा बात नहीं कर पाती आप, तो आपके सब धर्म कर्म तो चौपट हो गए, बेकार हो गए।
इसलिए ये बुद्धि प्रदान करती है, हमें ये जागृति प्रदान करती है शास्त्र कि पत्नी पति को किस रूप से देखे, पति पत्नी को किस रूप से देखे, जानकी राम को कैसे देख रहे हैं और राम जानकी को कैसे देख रहे हैं, हनुमान राम को कैसे देख रहे हैं, राम हनुमान को कैसे देख रहे हैं, भरत राम को कैसे देख रहे हैं, राम भरत को कैसे देख रहे हैं, प्रजा राम को कैसे देख रही है और राम प्रजा को कैसे देख रहे हैं, गुरु राम को कैसे देख रहे हैं और राम अपने गुरु को कैसे देख रहे हैं, बंदर भालू कोल भील किरात ये राम को कैसे देख रहे हैं और राम का इनके ऊपर कैसा स्नेह है। ये संबंधों का ग्रंथ है, अनुबंधों का नहीं है, एग्रीमेंट का ग्रंथ नहीं है। ये भागवत और रामायण संबंधों का ग्रंथ है। रिलेशन, इमोशन, देन डिवोशन, फर्स्ट रिलेशन। दुनिया में पहले रिलेशन को स्थापित करो ठाकुर जी के साथ, गुरु के साथ। रास्ते में चले जा रहे थे, चौराहे पर बड़ी भीड़ लगी थी, पूछा क्या हुआ? नहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, साइकिल वाले को मोटरसाइकिल वाले ने मार दिया। अच्छा हमारा तो ऑफिस है, निकल पड़े। कोई ज्यादा कोई नहीं, कुछ नहीं, ऑफिस निकल गए, दुकान निकल गए, क्या रोज होते ही रहता है। फिर एक दिन जा रहे थे, फिर देखे क्या हुआ, बोला वो एक्सीडेंट हो गया, निगाह पड़ी हमारा भाई पड़ा हुआ है। अब भी तुम्हारी हैसियत है, चले जाओगे ऑफिस, है तुम्हारी हैसियत, अब चले जाओगे दुकान उसको छोड़कर सड़क पर? परसों तो चले गए थे, परसों भी एक्सीडेंट हुआ था, उसके भी रक्त बह रहे थे, तुम चले गए, आज क्यों रुक गए, क्यों ठिठक गए? कहा इसके साथ मेरा रिलेशन है, मेरा भाई है। जहां रिलेशन होता है वही इमोशन होता है, और माय डियर जहां इमोशन है वही डिवोशन है, वही भक्ति है। पहले रिश्ता कायम करो गोपियों की तरह। अरे गोपियां कृष्ण को गोप्या कामात भयात कंसो, गोपियों ने काम की दृष्टि से कृष्ण को पकड़ा। सब थोड़ा ही जानती थी कि ये कृष्ण है, भगवान है। वो तो बहुत स्मार्ट लड़का समझ के बहुत सारी गोपियां पीछे पड़ गई थी, बहुत स्मार्ट मुंडा है, इतना पढ़ा पीड़म नटोर बपू करने करने का आरंभ वृद्धवासा कनक विषम कहे, इसका विस्तार मैंने कर दिया एक दिन तुम्हारे सामने कृष्ण की सुंदरता का। बहुत सारी गोपियां तो सुंदर कृष्ण को देख के पीछे पड़ी थी, कामना के, वासना के कारण, काम और वासना के कारण पड़ी थी। लेकिन फिर भी मंगल हो गया, फिर भी मंगल हो गया। भाई कुभाई अनख आलस हूं, वो स्वामी जी कह रहे हैं ना, कैसे भी नाम जप कर लो, कामना से पकड़ी गोपियां, और उसके बाद भी कृष्ण ने उनको तार दिया। फिर ये बेचारे लड़के लड़की जो समाज में करते हैं, उनको क्यों गाली देते हो? उनको भी सुंदरता पसंद आती है, चली जाती है। नहीं नहीं नहीं, नहीं लाली, तुम में और गोपी में इतना ही अंतर है, तुम क्रिएशन से प्यार कर रही हो और वो क्रिएटर से प्यार कर रही थी। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, अंतर इतना ही है। और माय डियर, भगवान से चाहे द्वेष रखो, काम रखो, दोस्ती रखो, कैसे कुछ भी रखो, काम तुम्हारा बन ही जाएगा। अरे इस दुनिया में जहर जानबूझ के खाओ या अनजाने में खाओ तो मर जाओगे, वैसे ही नाम जानबूझ के लो या अनजाने में लो, तर जाओगे, चाहे जान के लो या अनजाने में। जहर अनजाने में खाओगे तो बच जाओगे क्या? हम तो गलती से खा लिए थे, हमको पता नहीं था, खिड़की पे रखा हुआ था, हमने उठा के खा लिया, हम दवा समझ के खा गए, जहर मुझे माफ कर देना। वो तो भीतर गई तो फाड़ डालेगी तुम्हारी उतरियों को, मरोगी। जाने अनजाने जहर खाने से भी अपना असर दिखाई देता है, तो जाने अनजाने भी गोविंद का नाम ले लो तो असर तो दिखाई देगा प्यारे।